हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योग और ज्ञान। मेरा नाम है अर्जुन और आज का मेरा वीडियो है कि मन क्या है और इसको कैसे वश में किया जाता है। और योग में पवन मुक्तासन का रहेगा कि पवन मुक्तासन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है और इसको करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बंधुओं, मन क्या है और इसको कैसे वश में किया जाता है, इसको समझने से पहले आपको मन को समझना पड़ेगा। बंधुओं, भारतीय वेद पुराणों की दृष्टिकोण के हिसाब से मन 10 इंद्रियों का राजा होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मनेंद्रिय हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ यानी कि प्रजनन। ये मन इन 10 इंद्रियों का राजा होता है। हमारे शरीर को चलाने वाला मुख्य भाग होता है मन। बंधु, इस कलयुग में इंसान के जितने भी दुख, दर्द, पीड़ा, रोग हैं, इन सब का कारण होता है मन। बंधुओं, सुने तो होगे कि कलयुग में सुख दुख, स्वर्ग नरक, देव दानव, अमीरी गरीबी सब इंसान के भीतर है। मगर कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। बंधुओं, कलयुग में स्वर्ग नरक, सुख दुख, अमीरी गरीबी, देव दानव सब इंसान के भीतर है। ये लाइन आपको भगवत गीता में भी मिल जाएगा और महान महात्मा रहे बुद्ध जी की स्टोरी में भी मिल जाएगा। बंधुओं, आप सब तो ये सुने ही होंगे कि भगवत गीता में इंसान के सारे दुखों और सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। बंधुओं, कलयुग की बड़े से बड़े बीमारी, बड़े से बड़ा रोग, सबका इलाज आपको भगवत गीता में निःशुल्क में मिल जाएगा। और योग करके आप अपने अंदर की बड़े से बड़ी बीमारी या जो भी दुख का कारण है उसको आप ठीक कर सकते हैं। बंधु, इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं होगा जो किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी दुख से ग्रसित ना हो। यहाँ हर एक दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी दुख से ग्रसित जरूर है। किसी को घर का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को व्यापार का दुख है। और ये सब दुखों का कारण आप ये नहीं जानते। इन सब आपके दुखों का कारण आपका व्यक्तिगत मन है और आप इन सब दुखों के लिए दूसरे को दोष देते हैं कि उसने मुझे मारा या उसने मुझे गाली दिया या वो मेरे व्यापार में लॉस किया, जबकि इसका व्यक्तिगत कारण आप खुद होते हैं। आपके दुखी अशांत होने का कारण आप व्यक्तिगत खुद हैं। इसका कारण एडिशनल और कोई नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कलयुग में अशांत, अस्थिर, अस्थाई मन ही नरक है और शांत, स्थिर, स्थायी मन ही स्वर्ग है। और इस मन को शांत, स्थिर, स्थायी आप भगवत गीता पढ़ के या कोई वेद पुराण पढ़ के शांत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको उसको समझना पड़ेगा। भगवत गीता के 18 उपदेश आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपके दुखों और आपके अंदर की बुरी आदतों इन सबको ठीक करना है ना, तो खाली भगवत गीता के 4 से 5 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म संन्यास योग और हठ योग। खाली आप इतने को ही पढ़ के आप अपने अंदर की बुराई या गलत आचरण इन सबको ठीक कर सकते हैं। या आपके अंदर जितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो या बड़े से बड़े बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, सब इतने से ही ठीक हो जाता है। लेकिन उसके चरण को बराबर फॉलो करना पड़ता है।
बंधुओं, कलयुग में इंसान इतना व्यस्त है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो व्यक्तिगत ऐसे भगवत गीता को पढ़ सके। और भगवत गीता को बंधुओं पढ़ा नहीं जाता है, समझा जाता है। बंधुओं, ऐसे कई महान विद्वान रहे हैं जो खाली भगवत गीता को पढ़ के अपने आप को महान ज्ञानी समझते हैं। लेकिन बंधुओं, भगवत गीता को पढ़ा नहीं, समझा जाता है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो जो कहा है, जो जो श्लोक कहे हैं, जो जो उनकी वाणी है, जो जो उनके विचार है, उनको अच्छे से समझ के उनका ग्रहण करना होता है। बंधुओं, मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं तो मेरे अंदर नाना प्रकार की बीमारियां थी, रोग थे, जिनको मैं सिर्फ 2 महीने में ठीक किया हूँ। बीमारी जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर, पेस्टिक अल्सर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, थकान, तनाव, अनिद्रा, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से मैं जूझ रहा था। और मेरे अंदर बुरी आदतों में जैसे खैनी, पान मसाला, गुटखा, शराब, सिगरेट और भी बहुत सारी गलत आचरणें थी, जिनको मैं खाली भगवत गीता पढ़ के और दिन में सिर्फ 2 घंटे योग करके मूल जड़ से खत्म किया हूँ। और बंधुओं, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब सीखने के लिए, योग सीखने के लिए या अपने अंदर की बीमारियों को दूर करने के लिए मैं ना तो किसी डॉक्टर के पास गया हूँ, ना किसी योग गुरु के पास गया हूँ। मैंने खुद से पूछा और खुद से ही सब सीखना शुरू किया और खुद से ही सब करना शुरू किया। और आज 2 महीने बाद ना तो मुझे गैस रहता है, ना एसिडिटी रहती है, ना कब्ज रहता है, ना मुझे टेंशन रहता है, ना डिप्रेशन। या ये कहूँ कि इस कलयुग की जितनी भी बीमारियां हैं या रोग हैं या दुख है, उन सब से मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। और ये सब सिर्फ हुआ है भगवत गीता पढ़ के और दिन में 2 घंटे योग करके। बंधुओं, आप सब चाहे कितने भी बड़े से बड़े बीमारियों से ग्रस्त क्यों ना हो, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इन सब का इलाज निःशुल्क में बताऊंगा और क्रमबद्ध तरीके से करना सिखाऊंगा कि कैसे इन सबको निःशुल्क में ठीक किया जाता है। क्योंकि आप सब में ऐसा कोई नहीं होगा जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या बुरी आदत, खैनी, पान, गुटखा, मसाला, शराब, सिगरेट, इन सब से ग्रस्त ना हो। हर किसी के पास कोई ना कोई दुख है। अब बात ये उठता है कि खाली आप भगवत गीता पढ़ के, योग करके तो इन सब बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इसको करने का एक प्रॉपर तरीका है, उसको फॉलो करना पड़ता है। बंधुओं, खाली भगवत गीता पढ़ के या योग करके अगर आपके अंदर की बीमारियां ठीक हो जाती, तो ऐसे कई लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ के भी अशांत और अस्थायी घूम रहे हैं। और ऐसे कई योग गुरु हैं जो योग करके भी अपने अंदर के रोग को दूर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अपने अंदर की बुराइयों और रोगों को दूर करने के लिए आपको पूरा क्रमबद्ध तरीके से उन चीज़ों को करना पड़ता है। मेरे कई ऐसे भाई बंधु हो गए जो वर्षों से अपनी बुरी आदतों या गलत आचरणों को त्याग करना चाह रहे हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट, गुटखा, मांस, मदिरा या गंदी वीडियो देखना, ऐसी सब चीज़ों को त्याग करना चाह रहे हैं। लेकिन कोशिश तो करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको रोक देता है। आप खुद ही इस चीज़ के लिए अपने मन को प्रिपेयर किए रहते हैं। बंधुओं, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने अंदर के मन, अहम और इंद्रियों को अपने वश में किया है। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको इन सब चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सिखाऊंगा। चाहे आप बड़े से बड़े बीमारी से क्यों ना ग्रस्त हो, चाहे आपके अंदर बड़ी से बड़ी गंदी आदतें क्यों ना हो, सब ठीक हो जाएगा, वो भी निःशुल्क। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर को मोटी रकम नहीं देनी पड़ेगी, ना किसी योग गुरु के पास जाने की ज़रूरत है। बंधुओं, शुरुआत है, इसलिए थोड़ी सी मेरी वाणी इधर उधर हो जाती है, तो आप मेरे वीडियो क्वालिटी या मुझ पे ना ध्यान देने के बजाय मेरी वाणी पे ध्यान दीजिएगा। बंधुओं, मन क्या है, मैंने आपको समझाया कि मन 10 इंद्रियों का राजा होता है और वो इंद्रियां भी आपको बताई है। अब मेरे अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि मन की संरचना क्या है और ये मन कैसे हमें चलाता है और इसको कैसे वश में किया जाता है। बंधु, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे बाकी के वीडियो को भी चेकआउट जरूर करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और मेरी बाकी वीडियो मेरे इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बंधुओं, पवन मुक्तासन करने का तरीका आपने देख लिया है। अब पवन मुक्तासन के फायदे बताता हूँ। जिनको ज़्यादातर गैस, एसिडिटी, कब्ज ऐसी समस्या रहती है ना, वो दिन में 2 बार 15-15 सेकेंड अगर भी करते हैं तो इन सब चीज़ों से राहत मिल जाएगी। और योग ऐसा है कि आप जितनी देर तक करें, अपने सामर्थ्य के अनुरूप जितनी देर तक करें, ये आपके लिए उतना ही लाभप्रद रहेगा। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैं गैस, एसिडिटी, अल्सर, इन सब चीज़ों से ग्रस्त था। मैं पवन मुक्तासन को 2 मिनट करता हूं, जिससे क्या है,
मेरा जो भी अपच होता है या गैस या आंतों में फंसे हुए गैस होते हैं वो सब बाहर हो जाता है। बंधुओं, पवन मुक्तासन करने से आपका रक्त संचार, ब्लड प्रेशर सही रहता है। ये आपके रीढ़, घुटना, टखना को मजबूत करता है और ये आपके त्वचा में चमक लाता है।